नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एडुसीरिया पे। तो आप इस चैनल से जुड़ के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक है पूर्वालोकन यानी भारतीय इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज मैं डिस्कशन करवाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास यानी पुरापाषाण काल। चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल हैं। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता अहाड़ जौरवे आदि आती है। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। यह है पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से काल है। पूर्व पुरापाषाण काल, क्रौड उपकरण यानी हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी। मध्य पुरापाषाण काल, फलक उपकरण तथा उच्च पुरापाषाण काल, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुर्रे तथा अतिरक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरम्पक्कम से पूर्व पाषाण काल की उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा नेतृत्व में
एल कैम केमीवज्र अभियान केमीवज्र अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की स्थित निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर करते थे तथा उनका भोजन मांस, अंडा, कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड क्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टियों के बर्तन भी प्राप्त हुए। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले। मध्य पाषाण काल मगधा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। GR शर्मा ने मगधा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श और मगधा सरिया नाहर राय एवं दमदमा तीनों की स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्य पूर्वी क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एवं 7 दफनाए हुए मिले।
शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए। यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली। उसके बाद पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ तथा बागौर से प्राप्त हुए। चलिए आगे देखते हैं। फिर मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि अभी और बड़ा कंटेंट देखने को मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, देख सकते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातात्विकविद थे। तो यह थे दोनों, ए और बी दोनों, ये भूगर्भ भी थे और पुरातत्वविद भी थे। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया। तो यह था थॉमसन ने। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो यह हुआ था मध्य पाषाण काल में। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हुआ स्थान है तो वह था आदमगढ़। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो हम लोगों ने देखा था हड्डी के उपकरण मदहा से और यह सराय नाहर राय से। ये दोनों, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में, तो यह था सराय नाहर राय से और मदहा। ये ऑप्शन फिर सी होगा, सॉरी ए और बी दोनों। सातवां क्वेश्चन। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दमदमा से। चलिए नेक्स्ट। आठवां क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो ये हुआ था नवपाषाण काल से। 9 नंबर का देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो यह था नर्मदा घाटी। नेक्स्ट। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था आपका नर्मदा घाटी से।
नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। नेक्स्ट, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं लहू राय देव से। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो यह है मेहरगढ़। देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन हैं। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो वह है मेहरगढ़। और इसके पहले था क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये हुए थे मेहरगढ़ से। और सेम रिलेटेड क्वेश्चन एक और था, मैं फिर से आपको एक बार दिखा दूं। यहाँ देख सकते हैं 12 नंबर का, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये थे लहू राय देव से। इसका डिस्कशन भी आप लोग देख सकते हैं। मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ प्रमाण प्राप्त हुए? तो ये हुए थे मेहरगढ़। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर का क्या क्वेश्चन है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले वह है आपका मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किन स्थानों के मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागौर। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक दिल से सब्सक्राइब करें इस चैनल को इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग, तो यह है ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण युग। देख सकते हैं यह 44वीं BPSC प्री में यह क्वेश्चन किया गया था। इसको आप एक बार बढ़िया से देख लें। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो इसका ऑप्शन है होगा 1, यानी 1, 3 एवं 4 सही, यानी 1, 3 और 4। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। उसके बाद है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। उसके बाद है यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका आंसर है A, यानी 1, 3 एवं 4 सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 क्वेश्चन नंबर।
इसका कहना है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो यह है मेहरगढ़। ये देख सकते हैं, यूपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको एक बार आप डिटेल में देख लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो यह है HD सांकलिया, HD सांकलिया ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए, फिर उसी के रिगार्डिंग फिर एक क्वेश्चन आ गया कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में उपस्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा अमल करें, गहराई से इसको देखें, क्योंकि ये यूपीपीसीएस मेंस 2019 में 9 में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बृहत्य पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो यह है मृत को दफनाने के स्थान के रूप में। तो नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपको जानकारी सटीक मिलेगा। तो प्लीज़ इस पर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो राग का टिला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक काल से संबंधित है? राग का टिला, तो यह है संगनकल्लू। नेक्स्ट देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका है भीमबेटका। बी, ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये है अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये है भीमबेटका। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वो है वी.एस. वांकर। नेक्स्ट, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो ये डॉक्टर विष्णुधर वांकनकर। नेक्स्ट, गैरिक मृद भांड पात्र OCP का नामांकन हुआ था? तो ये हुआ था हस्तिनापुर में। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखते हैं। ताम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर है ए, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर उसको दफनाते थे। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते
का कंकाल भी समाधान से प्राप्त होते थे, तो वह बुर्ज़होम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाने का साक्ष्य मिला, तो वह बुर्ज़होम। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, नहीं और हो सकता है, देखते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे बुर्ज़होम से, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यह है मिलान चिन्ह करने के लिए। तो निम्नलिखित युग्मकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 2 और 3, 2 और 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। नेक्स्ट, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, वो हैं लेखिया से। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर कहा जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, आप लोग PDF से मिला लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर यही है, आप मिला लेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, तो यह है संस्कृत। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन ये है दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो यह भोपाल में। तो वीडियो अगर थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल एडू सीरिया को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।